हाँ तो कैसे हो गया, किधर जाएगी? मैं करता हूँ स्टार्ट। आ जाइए भाई, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए भाई। असाइनमेंट नंबर 2 डाउनलोड कर लो। असाइनमेंट नंबर 2 डाउनलोड कर लो भाई। असाइनमेंट नंबर 2 डाउनलोड कर लो। असाइनमेंट नंबर 2 को डाउनलोड कर लो भाई। असाइनमेंट नंबर 2 को डाउनलोड कर लो एक बार, ठीक है। अगर कनेक्ट हो गए हो तो मैं शुरू करता हूँ। असाइनमेंट नंबर 2 डाउनलोड करके मैसेज करो भाई मुझे। असाइनमेंट नंबर 2 को डाउनलोड करके मैसेज कीजिए भाई। मैसेज के अंदर करना भाई। असाइनमेंट नंबर 2 को डाउनलोड करके टेक्स्ट करो। कर लिया डाउनलोड, ठीक है भाई। असाइनमेंट नंबर 2 ओपन कर लो, ओपन कर लो भाई। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है द पॉसिबल वे ऑफ अरेंजिंग द 4 पार्टिकल 2 पार्टिकल अमंग द 4 एनर्जी लेवल। कुछ नहीं कह रखा भाई, कुछ नहीं कह रखा इस क्वेश्चन में। सीधा कह रखा है 4 पार्टिकल हैं, एनर्जी लेवल कितने हैं? 2 पार्टिकल हैं, 4 एनर्जी लेवल हैं। क्या होता है? स्टेट की पावर पार्टिकल। स्टेट की पावर पार्टिकल। स्टेट कितनी है भाई? 4, पार्टिकल कितने हैं? 2। आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन 3 फर्मियोन है भाई। उसमें बोला है कि 3 फर्मियोन का सिस्टम है। एनी ऑफ द 4 अवेलेबल एनर्जी स्टेट विद इक्वल प्रोबेबिलिटी द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज। कितने फर्मियोन है भाई? 3 फर्मियोन है। विच कैन ऑक्यूपाई एनी ऑफ द 4 अवेलेबल एनर्जी स्टेट विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। तीनों में से कोई भी किसी में भी जा सकता है इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ। क्या पूछ रहा है भाई आपसे पूछ रहा है सिस्टम की एंट्रोपी। कर लोगे मेरे ख्याल से कर लोगे इसको, तो हो जाना चाहिए ना। 3 फर्मियोन हैं और 4 एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, और इक्वल प्रोबेबिलिटी है। कर लोगे भाई। फर्मियोन बोल दिया, फर्मियोन वाला फॉर्मूला लगेगा। एन की वैल्यू कितनी है भाई? 3। स्टेट कितनी है भाई? 4। डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है भाई? m फैक्टोरियल m माइनस n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल m माइनस n फैक्टोरियल, ऐसा कुछ था भाई। 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये क्या आ जाएगा? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, बल्कि 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट आ जाएगा 4। s इज इक्वल टू KLN 4। चेक कर लियो भाई। आंसर आ जाएगा इसका। आंसर शायद गलत दे रखा होगा, यही तो आएगा आंसर। हाँ यही आएगा, ठीक है। KLN 4 आ जाएगा आंसर इसका आंसर आ जाएगा बी आएगा आंसर भाई इसका। दूसरे का आंसर बी आएगा, सही कर लेना, पीछे गलत है तो दूसरे का आंसर बी आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 3 कर लोगे भाई। व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर पार्टीशन अमंग द सेपरेट सबसिस्टम्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। जब ऑब्जेक्ट को पार्टीशन किया जाता है अलग अलग सिस्टम में, और जब पार्टिकल क्या होते हैं? इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? इनडिस्टिंग्विशेबल। देयर आर मोर पॉसिबल वे ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट इन द सब सिस्टम्स। ये ऐसा कहना चाहता है जब इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को आप अरेंज करते हो किसमें भाई? जब इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को अरेंज करते हो किसमें?
यहाँ पर आंसर की तो दे नहीं रखी भाई इनकी, मेरे ख्याल से आंसर की नहीं दे रखी इनकी, मैं बताता हूँ भाई आंसर की दे नहीं रखी है इसकी, मैं देता हूँ आंसर के साथ, क्या बताता हूँ आंसर की को। देखो कहता है देर आर मोर पॉसिबल वे ऑफ, जब आप किसी भी सिस्टम को सब सिस्टम में डिवाइड कर दोगे, मतलब कि एक अगर आपके पास दो स्टेट हैं, अगर आपके पास दो लेवल हैं या फिर दो जगह पार्टिकल को लेकर जा सकते हो और आप दो की कितने जगह बना देते हो, चार जगह बना देते हो, तो क्या होगा, तब आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या होंगी भाई, ज्यादा होंगी। स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट कहता है कैनोनिकल एंसेंबल इज एन एंसेंबल सेपरेटेड इनटू जे इंडिविजुअल माइक्रोस्टेट। एक कैनोनिकल एंसेंबल में जे इंडिविजुअल माइक्रोस्टेट होती हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल इन ईच माइक्रोस्टेट एन वी और ई क्या होते हैं, सेम होते हैं। एन वी और ई क्या होते हैं भाई, सेम नहीं भाई, कैनोनिकल में एन वी और टी कांस्टेंट होते हैं, एन वी और ई नहीं। पहली तो सही है, दूसरी गलत है। दूसरा कहता है कंसिडर ए सिस्टम ऑफ 4 एनर्जी लेवल। नंबर 4 चार एनर्जी लेवल है भाई, 0 है, एक मिनट, कंसिडर सिस्टम ऑफ एनर्जी लेवल, 0 है, ई है और 2e है, ठीक है। फिर ऐसे कहता है जो e है वो 2 फोल्ड डीजनरेट है, इसकी डीजनरेसी कितनी है 2, इसकी डीजनरेसी कितनी है 1, इसकी डीजनरेसी कितनी है भाई 1। फिर कहता है पार्टीशन फंक्शन किसके बराबर होगा, और जबकि बीटा किसके बराबर है, 1/kt के बराबर है। पार्टीशन फंक्शन Q इज इक्वल टू G0 e की पावर E0 बाई kt, kt की जगह क्या लिखता है बीटा, E0 बीटा प्लस G1 e की पावर माइनस E1 बीटा प्लस G2 e की पावर माइनस E2 बीटा, ठीक है। डीजनरेसी 1 e की पावर माइनस 0 इंटू बीटा प्लस डीजनरेसी 2 e की पावर माइनस E1 की जगह क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, E इंटू बीटा, या फिर क्या कह लो बीटा ई प्लस क्या है 2e और इसकी ये क्या है 1 इंटू ई की पावर माइनस बीटा ई, ये आ जाएगा 1 प्लस 2e की पावर माइनस बीटा ई प्लस e की पावर माइनस बीटा ई। ये है क्या, ध्यान से देखोगे तो दिस इज 1 प्लस e की पावर माइनस बीटा ई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है भाई। आंसर चेक कर लेना, आंसर मैच कर लेना, आंसर जो भी आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसमें, आंसर आ जाएगा सी, आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आपको क्या कहता है, द रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल विद एनर्जी लेवल J इज इक्वल टू 0 एंड J इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 0, J इज इक्वल टू 1। एनर्जी क्या बनेगी भाई, इसकी बनेगी 2b, इसकी क्या बनेगी भाई, E1 है ना, ये E1, ये बन जाएगा 2b, E0 कितना बन जाएगा 0, E0 कितना बन जाएगा 0। इसकी डीजनरेसी 2j प्लस 1 से, 2 इंटू 0 प्लस 1 से 1, इसकी डीजनरेसी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। क्यों रोटेशन क्या बनेगा भाई, G1 e की पावर G0 e की पावर E0 बाई kt प्लस G2 e की पावर E1 बाई kt। वो kt को शायद बीटा लिख रहा है आंसर में, वो kt को शायद बीटा लिख रहा है, फिर सारे को e ही लिख रहा है वो। देखो भाई ये क्या आ जाएगा 0, G0 क्या है 1 इंटू ई की पावर माइनस 0 बाई kt प्लस 3 इंटू ई की पावर माइनस 2b बाई kt, ये क्या है भाई 1 प्लस 3 इंटू ई की पावर b बाई kt को क्या लिख रहा है वो e लिख रहा है, e, ये आ जाएगा भाई, रोटेशन पार्टीशन फंक्शन आ जाएगा इस तरीके का, ये आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा भाई। आंसर हो जाएगा इसका बी, 5वें का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। छठा कहता है कंसिडर एन पार्टिकल एट टेम्परेचर T, प्रेशर P, वॉल्यूम V, chemical potential mu, having energy E, the parameter kept constant in microcanonical ensemble is। नंबर 6 में कहता है माइक्रो कैनोनिकल में क्या क्या फिक्स होता है, N, V और E फिक्स होते हैं। क्या क्या फिक्स होता है भाई, N, V और E फिक्स होते हैं भाई। सातवां क्वेश्चन पढ़िए भाई अच्छे से। 7वें क्वेश्चन में कहता है इन हाउ मेनी वेज पार्टिकल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 एनर्जी स्टेट्स। एनर्जी स्टेट कितनी है भाई, एनर्जी स्टेट है 4, E1 है, E2 है, E1 है, E2 है, E3 है और E4, ठीक है। फिर कहता है 2 पार्टिकल इन द स्टेट
E1, इसमें तो है 2 पार्टिकल, उसके बाद E2 में कोई नहीं है, एक इसमें और एक इसमें। ठीक है भाई, W निकाल दोगे सीधा, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये क्या आ जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2, नीचे आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 12, आंसर आ जाएगा 12 भाई, आंसर आ जाएगा डी, आंसर बन जाएगा डी, आंसर क्या बन जाएगा भाई इसका, डी बन जाएगा। सही है, सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 बता रखा है भाई, हाई टेम्परेचर पर क्या था भाई, हाई टेम्परेचर पर थीटा टी, ये क्या था भाई, थीटा बाई टी था, टी अपॉन थीटा ई की पावर माइनस थीटा बाई 2t। हाई पर तो ये था ना, हाई तो हाई पर था, ये तो हाई पर था। लो पर क्या आ जाएगा, लो पर आ जाएगा ई की पावर माइनस थीटा बाई 2t। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, ये 7वां और 8वां क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 क्वेश्चन नंबर देखोगे तो 9 क्वेश्चन को देखो। 9th क्वेश्चन में कहता है क्यू ट्रांसलेशन, क्यू वाइब्रेशन और क्यू इलेक्ट्रॉनिक आर द पार्टीशन फंक्शन रिगार्डिंग वेरियस मोशन। टोटल पार्टीशन फंक्शन बिल्कुल बोला था भाई, मल्टीप्लिकेटिव नेचर होता है। नेक्स्ट कहता है एट t इज इक्वल टू 0 ओनली ग्राउंड स्टेट इज एक्सेसिबल, एट वेरी हाई टेम्परेचर ऑल स्टेट आर एक्सेसिबल। बोला था भाई 9वें का दूसरा स्टेटमेंट, मैंने बोला था जब टेम्परेचर 0 टेंड करेगा तो क्यू क्या होगा, डीजनरेसी ऑफ ग्राउंड स्टेट। जब टेम्परेचर इन्फिनिटी हो जाएगा तो क्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी भाई, समेशन ऑफ जी आईज, सभी स्टेट की डीजनरेसीज का सम, सभी स्टेट की डीजनरेसीज का सम। उसके बाद फॉर ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल म्यू वी टी आर कांस्टेंट। भाई सारी की सारी स्टेटमेंट सही हैं। 10वां क्वेश्चन, द पार्टीशन फंक्शन इंडिकेट द एवरेज नंबर ऑफ स्टेट दैट आर एक्सेसिबल टू ए मॉलिक्यूल एट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। सही बात है भाई, पार्टीशन फंक्शन कैन नेवर बी 0, कभी भी 0 नहीं होगा, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, डीजनरेसी ऑफ ग्राउंड स्टेट। नेक्स्ट, पार्टीशन फंक्शन कैन बी अप्लाइड टू सिस्टम ऑफ एनी फिजिकल स्टेट, और डिपेंडेंट पर भी, इंडिपेंडेंट पर भी, इंटरेक्टिंग पर भी और नॉन इंटरेक्टिंग पर भी लग जाता है। बोला था ये मैक्सवेल के, बोल्ट्जमैन की अप्रोच नहीं है, ये किसकी अप्रोच है भाई, गिब्स की अप्रोच है, तो सबके ऊपर वैलिड होती है। 11वां क्वेश्चन, जब टेम्परेचर 0 हो जाएगा द वैल्यू ऑफ सिंगल पार्टीशन फंक्शन इज 0। गलत है भाई स्टेटमेंट, गलत है। जब टेम्परेचर 0 होगा, 0 की तरफ जाएगा तो पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर आती है, डी जनरेसी ऑफ ग्राउंड स्टेट के बराबर आती है। आगे कहता है कि पार्टीशन फंक्शन इज ए प्योर नंबर एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। हाँ भाई डायमेंशनलेस होता है। नेक्स्ट, इन माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल NVER कांस्टेंट, माइक्रो कैनोनिकल में सही कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, अभी 12 नंबर क्वेश्चन देखो, 12 और दूसरा असाइनमेंट हो जाएगा खत्म, दूसरा असाइनमेंट हो जाएगा खत्म। 2 लेवल सिस्टम है, एक की एनर्जी 0 है, एक की एनर्जी E। फिर कहता है 0 एनर्जी की जो G0 है ना, वो तो है 1, नॉन डीजनरेट है। नॉन डीजनरेट का मतलब एक डीजनरेसी, और ऊपर वाले की कितनी डीजनरेसी है भाई, 3 है भाई। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है, मीन एनर्जी पूछ रहा है। देखो अगर क्वांटम आपने पढ़ी होती, चलो नहीं भी पढ़ी है, तो मीन एनर्जी किसके बराबर होती है भाई, मीन एनर्जी होती है किसके बराबर होती है, ये होती है P1 E1 P0 E0 प्लस P1 E1। P0 क्या होता है भाई, P0 क्या होता है, P0 फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इन द स्टेट 0, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इन द स्टेट 0। ये P0 क्या बनेगा, P0 बनेगा N0 बाय N0 प्लस N1। ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, ये क्या है भाई, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल E0 प्लस N1 बाय N0 प्लस N1 इंटू E1 बन जाएगा ये। यहाँ देखो भाई ये क्या है, ये क्या है, N0 बाय Q, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी, N0 बाय Q इंटू E0। क्योंकि ये क्या है भाई, ये तो समेशन ऑफ, ये तो समेशन ऑफ n है। N0 2 ही स्टेट है, समेशन ऑफ n क्या होता है, पार्टीशन फंक्शन होता है, प्लस N1 बाय Q इंटू E1। और ये क्या है भाई, 0 हो जाएगा। तो एवरेज एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, N1 E1 बाय Q के बराबर आ जाएगा। N1 E1 किसके बराबर है भाई, E1 E के ही बराबर है। ठीक है, अब Q क्या होगा, Q होगा G0 E की पावर E0 बाय KT प्लस G1 E की पावर माइनस E1 बाय KT। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, डी जनरेसी तो है 1 E की पावर माइनस 0 बाय KT, डी जनरेसी है तो है 3 E की पावर माइनस E बाय KT, आ जाएगा 1 प्लस 3 इंटू E की पावर माइनस E बाय KT। ये तो किसकी वैल्यू आ गई भाई, ये आ गई Q की वैल्यू। अब N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, N1 क्या होगा, G1 E की पावर E1 बाय KT। G1 कितना है, 3 E की पावर माइनस E बाय
ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कहाँ रख दूंगा, यहाँ पर 1, ये 2 और ये 3। ये कौन सा फॉर्मूला है, देखो ये पी नोट क्या है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इन द स्टेट, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इन द स्टेट 0, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इन द स्टेट 1। ये किसके बराबर है, n नॉट बाई क्यू, ये किसके बराबर है भाई, n1 बाई क्यू। और यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आ जाएगा 2 and 3 in 1, 2 and 3 in 1, 2 और 3 को एक में यूज करता हुआ क्या आ जाएगी एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा 3 into E, E की पावर माइनस E बाई के टी प्लस 1 प्लस 3 इंटू E की पावर माइनस E बाई। मैच कर लेना भाई कौन सा आंसर होगा। दूसरा असाइनमेंट होता है खत्म, दूसरा असाइनमेंट होता है खत्म। हाँ भाई जॉन सर मैंने बताए हैं ना भाई, जॉन सर मैंने बताए हैं वो सही है, जॉन सर मैंने बताए हैं वो सही आंसर है, बाकी आंसर सही नहीं है, जो मैंने बताया वो सही है। ठीक है, हाँ भाई ठीक है, अभी थोड़ा सा कुछ यहाँ पर काम चलेगा, ठीक है सुनो मेरी बात सब, अभी थोड़ा सा काम चलेगा। पहला दूसरा असाइनमेंट मैंने पूरा करवा दिया, पहला दूसरा असाइनमेंट आप लोग करके लाना भाई। प्रीवियस ईयर के मैंने जानबूझ के सॉल्यूशन नहीं करवाए क्योंकि उनके सॉल्यूशन आपको असाइनमेंट के पीछे दिए हुए हैं, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन करके लाओगे, ठीक है। सोनल जो आंसर मैंने बताया ना वो वाले आंसर है भाई, वो वाले मान लेना, पिछले वाले सही कर लेना आंसर। वो सीक्वेंस में गलत कर रखा शायद उन्होंने, सीक्वेंस में गलत किया, वो सीक्वेंस नंबर गलत डाले हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, आगे वाली एक और क्लास होगी, अभी क्लास मेरे को खत्म करनी पड़ेगी, थोड़ा सा यहाँ पर इश्यू है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसको सही करवाना पड़ेगा आज। तो स्टैटिस्टिकल आपका खत्म हो गया है, तीसरा असाइनमेंट बचा हुआ है, उसको मैं डिस्कस कर दूंगा जिस दिन भी क्लास हो गया। फिर डाउट सेशन लेकर सारे के क्वेश्चन में सब डिस्कस कर दूंगा, सारे के सारे। एक डाउट क्लास लगेगी, उसमें सारे के सारे डिस्कस कर दूंगा। और जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो क्वांटम शुरू करेंगे भाई, जहाँ पर खत्म किया था क्वांटम शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ सही है, सही है। अभी खत्म करते हैं क्लास, डाउट वाउट आपके सब तब ले लूँगा, ठीक है। थैंक यू भाई, थैंक यू।